ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। जी जी हेलो, मैं पहुंच गया हूं, अभी पार्किंग में मैंने गाड़ी लगा दी है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं अंदर स्टूडियो में, चलें। यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी, तुमने देखा था? तो मेरी गाड़ी को किसी ने उठाकर ले गया। आपको नहीं पता किस तरह ले गया? किस तरह हो सकता है? ये किसकी गाड़ी है? ए ये तुम्हारी गाड़ी है? ये नहीं 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 नहीं, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। ये मुझे तुम्हारी गाड़ी लग रही है, शक है मुझे। ये देखिए मेरी गाड़ी खड़ी थी यहाँ। इतनी गंदी गाड़ी मेरी नहीं है ये। ओए बात सुनो, स्टॉप 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 स्टॉप। ओह माय गॉड, ये मेरी मम्मी की गाड़ी थी। ओए हाय। पापा, आपके लिए एक एनवेलोप आया था। कहाँ है? भूल गया। अबे क्या मतलब है भूल गया? 100 रुपए दे, याद आ जाएगा। तू बड़ा हो जा, तुझे मैं पुलिस में भर्ती करवाऊंगा। और एक दफा तू भर्ती हो गया ना, तेरे सारी हरकतें जो है ना सीधी हो जाएंगी। कहाँ है अब एनवेलोप? वो रहा। कंग्रेचुलेशंस, हम तुम अवार्ड नेटवर्क की तरफ से हम आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए हमने इंडिया से 3 सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया है। रजा मुराद, शक्ति कपूर, चंकी पांडे। चलो, अपने किसी टाइम पे तो ये मशहूर थी। वाह शमीम, मुझे तो आप पे उस दिन से यकीन था जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था। रोजी, उस वक्त तुम 5 साल की थी और पापा 25 साल के थे। हैं, लेकिन शमीम आप तो उस वक्त भी ऐसे ही लगते थे। अबे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसका? फारिग बैठने का। फॉर योर क्रूअल इंफॉर्मेशन, मशहूर ड्रामा आंचल मैंने लिखा था। सिर्फ 5 एपिसोड लिखे थे आपने। आपके बुरी राइटिंग की वजह से ना आपको निकाल दिया गया था। वो पीली रातें और वो काला दिन, वो भी तो लिखा था आपने। बताएं जरा इसको। हाँ, काली रातें पीले दिन मैंने ही लिखा था। सिर्फ पायलट था पापा। और वो सिटकॉम, वो पप्पू और पापा भी तो लिखा था। हाँ, पप्पू और पापा भी मैंने लिखा था। पापा सिर्फ कॉन्सेप्ट था। एडमिरेट पापा, आपने कोई भी अपनी लाइफ में ऐसा काम नहीं किया जिसमें आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है। ओए बेबी डायनासोर, मैं जानता हूँ तू समझता है कि मैं बहुत ही एक निकम्मा और फारिग राइटर हूँ और लेजी भी। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे में वो देखा जो कि तूने नहीं देखा। क्या? आपके ड्रामे की एक मुकम्मल स्क्रिप्ट? मेरा टैलेंट, इसलिए वो मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं। जरा घबराना ना, 4 दिन बाद मैं टीवी पे आऊंगा, मुझे अवार्ड मिलेगा। प्लीज ज्यादा वेव ना करना, बिकॉज टीवी के अंदर से टीवी के बाहर वाले लोग नजर नहीं आते। पापा, आपको पता है मैंने स्कूल में ना कुकिंग कंपटीशन जीती है और मैं स्कूल वालों की तरफ से ना ऑल कराची बेस्ट टीन कुक में जा रही हूँ। वाओ, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? जिसने जिंदगी में कभी कुछ लिखा ही नहीं है उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है, और जिसने कभी किचन में कदम ही नहीं रखा है उसको कुकिंग अवार्ड मिल रहा है। लगता है दुनिया वाले कुछ दिन बाद ना मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दे रहे हैं। एंड गेस व्हाट पापा,
अगला कंपटीशन 4 दिन बाद है और इसमें फैमिली कम्पीट करेगी। 4 दिन बाद? यस पापा, हम दोनों साथ मिलके कुकिंग क्लासेस लेंगे और ये कंपटीशन जीत लेंगे। अब आई एम सॉरी ज़ैनब बेटे, मैं किसी कंपटीशन में नहीं जा सकता। क्यों? बेटे 4 दिन बाद ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। मैंने काफ़ी तैयारी करनी है, सूट सिलवाने, ज़रा शेव शू बाल चाल कटवाने हैं। आपको अवार्ड किस लिए? हाँ, किस बात का? अबे मेरी अच्छी राइटिंग का और किसका? पता है शमीम को अवार्ड देने के लिए रजा मुराद आ रहे हैं। वो कौन है? वो है वो शमीम, कौन है वो? ओ भाई वो बहुत बड़ा फिल्म स्टार था अपने जमाने का। कौन सी फिल्म की है उन्होंने? अबे वो चंकी पांडे भी आ रहा है। पता नहीं कौन से डायनासोर्स के जमाने के स्टार्स आ रहे हैं। मेरे कंपटीशन में 10 लाख का इनाम है। 10 लाख? और दुबई में अपने मनपसंद होटल में स्टे। अगर आप लोगों की वजह से मैं ये कंपटीशन हारी ना तो बता रही हूँ अच्छा नहीं होगा, इसलिए चुपचाप दोनों चलो। मैं कोई किचन में नहीं आ रहा, मेरी भी अपनी जिंदगी है। सुबह जाओ, बच्चों को उठाओ, कपड़े धो, स्कूल से पिक करो, वापस लेके आओ, खाना पकाओ, ये भी कोई जिंदगी है? ठीक कह रहे हैं आप शमीम, आपकी एक अपनी जिंदगी होनी चाहिए एक खूबसूरत सी बीवी के साथ। मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। ज़ैनब मुझे एक सवाल का जवाब दो। पापा कौन सी डिश की तैयारी करनी बेटे? आराम से, प्यार से, अरे प्यार से। अब अपनी प्यास को जरा गौर से देखिए, क्या ये पतली पतली है सुपर मॉडल्स की तरह? पापा प्याज तो पतली काटी है ना? अबे प्याज पकने के बाद हांडी में घुल जाते हैं, पता थोड़ी लगेगा। पापा कुकिंग शो में कटिंग के अलग से मार्क्स होते हैं। 10 किलो प्याज काटें जब तक आपको कटिंग ना आ जाए। अबे कुकिंग कंपटीशन हो रहा है कि हेयर कटिंग कंपटीशन हो रहा है? ज़ैनब हमेशा फर्स्ट आती है पापा, यू बेटर कीप दैट इन योर माइंड। लेकिन मैं कभी फर्स्ट नहीं आया, गलती से मुझे अवार्ड मिल गया है। प्लीज मुझे प्रैक्टिस करने दो। अबे आलू, थैंक यू, थैंक यू। आपने ये अवार्ड मुझे दिया, हालांकि मैं ये डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता। मैंने कोई ऐसा बड़ा मार्का मारा ही नहीं कि मुझे ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आप लोगों ने दे दिया। ये कुछ ज्यादा ही सच हो गया शमीम में। अरे हाँ क्या, अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने फेलो पेयर्स का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आया। मैंने बहुत मुश्किल से ये ड्रामे लिखे और हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लिखे। ये अवार्ड मैं डेडिकेट करता हूं अपने आप को, क्योंकि मेरी मेहनत है जो रंग लेके आई है और किसी की नहीं। थैंक यू, थैंक यू। और मैं शुक्रगुजार हूं शक्ति कपूर साहब का कि उन्होंने इंडिया से आके मुझे स्पेशली ये अवार्ड दिया। मगर मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, मेरे तमाम फेलो कंपेटिटर्स जो आज वहां हैं और मैं यहां हूं। नहीं, ये भी कुछ ज्यादा हो जाएगा। थैंक यू वर्ल्ड पीस, थैंक यू। यार दोस्त कोई अच्छे होटल के नाम बताओ दुबई में, जोन से एटलीस्ट 10 स्टार हो। 10 स्टार। अरे फहद, मैं बोल रहा हूँ शमीम। नहीं, मैं क्लास 6 में तेरे साथ था, याद नहीं? हाँ, मुबारक हो तेरे भाई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने लगा। नहीं, मंजूर को नहीं, मैं अपनी बात करूं, मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है। हाँ, मैं राइटर हूं, लिखता हूं ड्रामे। और उसके टेरेस पे ना
एक तरफ पेरिस दिखना चाहिए और एक तरफ न्यूयॉर्क, ठीक है? हाँ हाँ, तेरा कमीशन भी कर दूंगा। अच्छा हाँ, मैंने कहा यार खुशी का मौका है, इसलिए मैं चाह रहा था कि तू ना पूरी फैमिली के साथ बैठ के ना मेरे अवार्ड जरूर देखना। दूसरी शादी? अरे ये तो खुशी की बात है। अच्छा तेरे अब्बा की हो रही है? पता है मुझे शक्ति कपूर अवार्ड दे रहा। ये सही, शक्ति कपूर कौन है? ओ भाई तेरे पास टेलीविजन था 10 साल पहले? नहीं जी, हमारे घर में टीवी तो नहीं है। भाई शक्ति कपूर इंडिया का एक बहुत मशहूर घटिया विलन है। हेलो हाँ जावेद। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ शमीम स्क्रिप्ट राइटर। नहीं मैं तेरे घर के साथ रहता हूँ। हाँ अच्छा सुन, मैंने कहा कि 4 दिन बाद मेरी अवार्ड सेरेमनी है, मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है और हर जवान को पता है कि शक्ति कपूर की घटियापन कहां तक जाता है। ओ ललिता। अच्छा मैंने कहा कि घर में सबको कहना है कि बिल्कुल आराम से रात 8 बजे बैठ के पूरा अवार्ड शो देखें। नहीं मैं शमीम बोल रहा हूं, तेरे घर के साथ रहता हूं। तेरा तुम जीते हो यार हारे हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर तुम हारे हो तो मैं तुम्हें 20,000 दूंगा। मम्मा रिश्वतखोर। 30,000 ले ले। 3 लाख रुपए कैश अभी और इसी वक्त। रिश्वत देते हुए शर्म नहीं आती? ऑलराइट गर्ल्स, इससे पहले कंपटीशन शुरू हो मैं आपको जज से मिलवाना चाहती हूँ। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शेफ गुलजार। हेलो। Oh my God, शेफ गुलजार। ओह माय गॉड शेफ गुलजार। जी नाज़रीन, तो आज के कंपटीशन का इनाम है 10 लाख रुपए और दुबई में मनपसंद होटल में स्टे। तो आपके पास है 10 मिनट का टाइम। तो टाइम शुरू होता है अब। मुजम्मिल, हेल्प करो ना हमारी। अब रुक जाइए, अब वक्त आ गया है फैसले का। तो बुलाते हैं सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं उनको। आइए जी, क्या रेसिपी बनाई है आपने? मिर्ची कटाकट। मिर्ची कटाकट। चलिए जी टेस्ट करते हैं इसे। ओके, इसमें नमक के अलावा अगर कुछ और डाल लेती तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसे रखें और घर पर जाकर इसे खाइएगा। नेक्स्ट, अब हम बुलाते हैं अपने दूसरे मेहमान को। आइए जी। जी क्या बनाया आपने? ये ट्रायंगल अंडा। ट्रायंगल अंडा। मुझे लगता है आपने मुझे ही बना दिया है। इसे आप अपने पास रखें और घर जाकर खाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट, जबरदस्त गार्निशिंग के साथ रेसिपी बनाई है आपने। क्या नाम है इस रेसिपी का? इसका नाम पापास कढ़ाई। पापास कढ़ाई। चलें टेस्ट करते हैं। जैसा नाम है वैसी रेसिपी है ये। तो पापा हाँ जी के नाम पर ये रेसिपी बनी है, जी तो इनका चेहरा देखना तो मेरा हक बनता है। क्या ख्याल है? जी पापा, एक्चुअली मेरे पापा ना थोड़ा शर्माते हैं। नहीं 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 कोई बात नहीं, लेकिन देखूंगा जरूर मैं इनका चेहरा। जरा दिखाएं दिखाएं दिखाएं।
तो आज के विनर हैं मसालों से पाक और नेचर के करीब फ्राई अंडा। तालियां बजाएं, तालियां। बहुत मुबारक। I'm sorry guys. नहीं पापा, I just want to know कि शेफ गुलजार ने ऐसा किया क्यों? आज से 4 दिन पहले मेरा और शेफ गुलजार का पार्किंग में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसने हमें जीतने नहीं दिया। हमारी फैमिली के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से हम लोग हार गए। सॉरी पापा। नहीं पापा, आपको सॉरी नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें आपको थैंक यू कहना चाहिए। मेरी बहन शौक से पागल हो गई क्योंकि आप अपने अवार्ड से ज्यादा हमारी खुशियों को इम्पोर्टेंस देते हैं। चलें पापा, अब आप अपनी अवार्ड की तैयारी करें क्योंकि आप लेट हो रहे हैं। हेलो, शमीम बात कर रहे हैं? जी जी, शमीम बोल रहा हूँ। आपने वो कार्ड भेजा था, एड्रेस तो बताया ही नहीं। सॉरी सर, वो एक मिस्टेक हो गई है। ये अवार्ड आपका नहीं है। क्या मतलब ये अवार्ड मेरा नहीं है? अरे सर, अब क्या बताएं, ये शो के पासेस आपके पास गलती से आ गए। अब आप इन्हें वापस कर दीजिए। इतनी बड़ी मिस्टेक? सर, आपने तो हमसे भी बड़ी मिस्टेक की है सर। हम तो आपको जानते भी नहीं है सर। सारी जिंदगी आपने कोई खास काम किया तो है नहीं। अवार्ड एक्सेप्ट करने चले थे, बेटा आएगा उनका, तो आप प्लीज शो के पासेस उनको दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, रखो अपने पास अवार्ड। चाहिए भी नहीं मुझे ऐसा अवार्ड जिसका किसी को पता भी नहीं है। वैसे भी मुझे बड़े अवार्ड्स मिलते रहते हैं, समझ? हाँ, ओके बाय। ओ, तुम्हारा घर है ये? हाँ मेरा घर है। यहाँ क्या कह रहे हो? मैं अपनी मम्मी का पास लेने आया हूं। ओह, एक मिनट, ये पास? हाँ यही है। अवार्ड्स पे जाना है ना? हाँ बिल्कुल। ये क्या कर, अगर ये कार्ड फट गया? नहीं, ऐसी हरकत नहीं करना। नहीं देखो, इस तरह नहीं करना। बिल्कुल नाराज होंगी। लाओ, मुझे दो, मेरा पास है ये। अब सॉरी। ओ माय गॉड, ये तो मेरा कार्ड फाड़ दिया जालिम आदमी ने। मैं क्या करूं? मैं मम्मा को क्या कहूंगा मैं? दुख भरा है स्क्रिप्ट, जज्बाती सी